आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने अम्लोप्लास्टोमा नामक ट्यूमर का सफल ऑपरेशन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में होने वाले इस ऑपरेशन को संजय गांधी अस्पताल रीवा के दंत चिकित्सा विभाग ने ऑपरेट करने में सफलता पाई। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात तो यह रही कि जबड़ा निकालने के बाद शरीर के अंगों से कुछ हड्डियां निकालकर जबड़े को सेट किया जाता है, लेकिन यहां शरीर के अंगों को छुआ तक नहीं गया और नया जबड़ा टाइटेनियम मेटल का उपयोग करके बनाया गया, जो अब मरीज के मुंह में दोबारा से सेट किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर टीम को लीड कर रही डेंटिस्ट डॉक्टर गीता मिश्रा त्रिपाठी ने बताया कि जबड़े के लिए शरीर के अंगों का उपयोग करने के बाद मरीज के शरीर में सेकेंडरी प्रॉब्लम उत्पन्न होने की आशंका होती है, जिसके लिए हूबहू टाइटेनियम मेटल के जबड़े को तैयार किया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन की कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए की होती है, लेकिन यह ऑपरेशन रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। इस सफलता के लिए दंत चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बधाई दी गई है। इस सब के बीच विशेष बात यह है कि जिस बच्ची का ऑपरेशन संजय गांधी अस्पताल में किया गया है वह कटनी की निवासी है, लेकिन उसने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अपने जीवन को सुरक्षित समझा और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम, ये दंत रोग विभाग ने एक ऑपरेशन किया जिसमें बच्ची का ट्यूमर निकाला गया है दंत रोग से, तो क्या पद्धति है और कितनी कठिनाइयां हैं? ये एमिलोब्लास्टोमा ट्यूमर तो पहले भी बच्चों में और बड़ों में कई लोगों में होते रहे हैं, पर पहले पद्धति अलग थी। पहले इस तरह के ट्यूमर निकालने के बाद कमर से या पैर से हड्डी ली जाती थी, लेकिन इस नई तकनीक में क्या है कि जबड़े की हड्डी जो गली हुई हड्डी है उसको निकालने के बाद नकली जबड़ा एग्जैक्टली वही डुप्लीकेट, जो जबड़ा पहले उसकी ट्यूमर होने के पहले से एग्जैक्टली वही डुप्लीकेट बनाया जाता है, जो कि ऑपरेशन के दौरान ही उस जबड़े को निकाल करके और नकली जबड़ा दिखाया जाता है। और इस जबड़े की सबसे अच्छी तकनीक यह है कि सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज पेशेंट्स के दूसरे शरीर में नहीं होती है और पेशेंट बहुत जल्दी जो है उसमें नकली दांत लगा करके उसको अपन पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसमें बाहर से कोई चीरे का निशान भी नहीं आता है, अंदर मुंह के अंदर से ही हमने चीरा लिया है, जिससे बाहर से, क्योंकि लड़की यंग है, 18-19 साल की लड़की है, आगे उसकी शादी भी होनी है और ताकि उसकी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो इस तरह की हमने सर्जरी करी ताकि आगे चलकर उसको नकली दांत भी उठाया जा सके और बाहर से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो नकली जबड़ा लगा है। मैडम, इसमें क्या कठिनाइयां या आगे चल के बच्ची के क्या होगा? कठिनाइयां, अब चूंकि यह तकनीक नहीं है तो इसलिए हमको ये तकनीक हम रीवा में तो नहीं बनवा सकते थे। हमने इसके लिए सीटी स्कैन कराया बच्ची का एक पर्टिकुलर एमएम में और उसको फिर हमने नागपुर में भेजा, क्योंकि भारत के कुछ चुनिंदा शहर ही ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के तकनीक से नकली जबड़ा बनाए जाते हैं, जैसे चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, नागपुर हो गया। तो हमारा चूंकि नागपुर सबसे पास में था इसलिए हमने नागपुर में भेजा, वहां से 1 हफ्ते के अंदर बन के आ गया और फिर हमने उसको लगा दिया। बाकी लड़की एकदम स्वस्थ है और उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जबड़ा बनाने के लिए पहले शरीर के अंग लिए जाते थे, अभी कौन से मेटल का उपयोग किया गया? टाइटेनियम मेटल का यूज किया गया है। तो बच्ची अभी क्या है, स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है, आराम से खाना पीना खा रही है और 4-5 महीने बाद उसके नकली दांत भी लगा दिए जाएंगे। यदि इसका बाहर ऑपरेशन कराया जाए तो कहाँ हो सकता है और कैसे? बाहर बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे दिल्ली, बम्बई, मुंबई, चेन्नई वगैरह, नागपुर वगैरह, और वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है इसमें।